वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आप कहते हैं आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं। क्या आपके घर में वेद है, गीता है, उपनिषद, रामायण, महाभारत कुछ भी है? यदि आपके पास नहीं है तो केवल मात्र कलावा बांधने, तिलक लगाने, भगवा पट्टा अपने गले में डाल करके जय श्री राम बोलने मात्र से कोई हिंदू नहीं बनता है। आज मैं आप लोगों से इस बात की अपील करना चाहता हूं, अपने धर्म को जानिए, क्योंकि हर एक मुस्लिम के घर में कुरान होती है, हर एक क्रिश्चियन के घर में बाइबल होती है, हर एक सिख के घर में गुरु ग्रंथ साहिब होती है, लेकिन वो एक केवल हिंदू ही है जिसके घर में मैकॉले शिक्षा पद्धति से संबंधित तो सब पुस्तकें होंगी, लेकिन धर्म और इतिहास से संबंधित पुस्तकें उसके पास में नहीं होती हैं। अभी हिटलर की बात हो रही थी, नाजियों की बात हो रही थी, तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पूछना चाहता हूँ कि सुरेश जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि वामपंथियों ने पूरे विश्व में और अपने पूरे इतिहास में तकरीबन 15 करोड़ लोगों को मारा है। नहीं, ये आंकड़ा 60 करोड़ तक जाता है। ठीक है, 60 करोड़ तक जाता है। नाजियों का हम कितना मानते हैं, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। लेकिन आप ये बताइए कि जिस इस्लामिक विचारधारा ने लिखित तौर पर 100 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन लील लिया और लगातार जारी है, और जिनके प्रॉफिट के नाम पर भी 500 से अधिक आतंकवादी संगठन है, उनके होने के बावजूद यदि किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को इस प्रकार से नाजी दिखाया जाए तो मैं कहता हूं कि उसको गर्व होना चाहिए। हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जिहादी नहीं है कम से कम। और अपने देश के लिए क्या अपने देश के लिए हिटलर गलत था? क्या अपनी विचारधारा के लिए गलत था? क्या हम भी अपने देश के लिए गलत नहीं है? हाँ, बल्कि अगर हम ये कहेंगे, आप तीनों भी सहमत हो गए और अंकुर भी सहमत हो गए कि गांधी के गलती से मरे हुए, गलती से या अब मैं ज्यादा आज गांधी पे विषय नहीं लाना चाहता, उनके कारण मरे हुए लोगों की संख्या हिटलर ने मारे हुए लोगों से ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ, मेरा ये सवाल था कि हम पहले से फिल्में काफी देखते रहे हैं, और फिल्मों में हमेशा ये होता था कि पत्रकार होता था जो ऐसे गुंडों के खिलाफ आवाज उठाता था, गैंगस्टर के खिलाफ आवाज उठाता था और फिर उसको बीच चौराहे मार दिया जाता था। और आज अगर हम आपके जीवन को देख रहे हैं तो इतनी सारी थ्रेट्स हैं, कोई भी उठा करके कि इसकी गर्दन पे मैं इतना इनाम रखता हूं, इसको मार के लाएंगे तो ये इनाम रखता हूं। अभी भी गुजरात एटीएस ने जो कुछ भी किया है, जो मुल्ला उसमें पकड़े गए हैं, उसमें भी आपका नाम सबसे पहला है। तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता आपको कि भाई पत्रकारिता अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ, फैमिली और ये भी अपनी जगह पे है? तो क्या कौन सी ऐसी शक्ति है और कहां से मिलती है जो आपको लगातार इस तरफ अग्रसर होने के लिए ताकत देती है? देखिए, ये तो सचमुच हर व्यक्ति ने समझना चाहिए। इसका बहुत सिंपल मतलब, ऐसी कोई दवाई बाहर से नहीं मिलती कि जो आपके अंदर ये पैदा करे, या आपके अंदर से होती। कैसे? हम सब हिंदू हैं और हिंदू दर्शन को मानने वाले हैं। हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने तय किया हुआ स्थान और समय, उसको कोई बदल नहीं सकता जी। अगर वो किसी जहादी के हाथों मरना लिखा है तो वो धर्म के लिए बलिदान ईश्वर ने हमको दिया है, तो हम उसको स्वीकार नहीं। इसलिए कोई वो जिहादी चाह रहा है इसलिए हमारी मृत्यु हो गई, ये तो आप पहले भूल जाओ, पहली चीज। दूसरा, यहां पर आपको यह समझना है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि केवल फूल नहीं मिलेंगे, सूल भी मिलेंगे। तो ये स्थिति भी आ सकती है ना। लेकिन कोई जिसको मेरे शब्द कुछ लोगों को चुभते हैं, लेकिन नामर्द बनकर 100 साल की उम्र जीने से अच्छा है कि मर्द बनकर अगर 30, 35, 50 जिसमें जब आ जाए, लेकिन कुछ निर्णायक करके जाएंगे। तो बलिदान की तैयारी के बगैर बड़ा काम नहीं होता है। और बलिदान केवल शरीर का या जीवन का नहीं होता है, शरीर का भी देना पड़ता है। 18-20 घंटे काम करने पड़ते हैं, है ना, खाना पीना भूलना पड़ता है, रिश्तों का होता है। तो मैंने तो अंकुर, अभी आप लोगों की भी शादी हो गई होगी, आपकी हुई है? हाँ, तो जो जिनकी नहीं हुई वो काम तो ध्यान रखिए। अंकुर, आपकी भी हो गई है। मैंने तो बीवी को जब, मतलब पत्नी को देखने गया था, लड़कियों को जब देखने गया था, तो कंडीशन तभी बता दी थी कि भाई भारत पाक युद्ध अगर होगा तो मैं सीमा पे जा सकता हूं। तो मेरी पत्नी से पहले बात हुई थी, फिर मैंने पत्नी करते समय आध्यात्मिक परिवार की हो वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी थी। तो जिसको ऐसे रास्ते पे चलना है ना, उसने अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, मन की भी चाहिए। फिर हमारे माँ बाप ऐसे हैं कि जिन्होंने पेट से ही हमको ये सब कुछ सिखाया है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमको मृत्यु का कोई भय है।
अभी एक पुलिस अधिकारी मेरे माताजी को घर पे मिलने गए, क्योंकि अभी ATS की खबर आई तो शिरडी में उनको घर में मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप डरिए मत। तो मेरी माताजी ने तुरंत उनको रोका 1 सेकंड के अंदर और कहा कि एक मिनट ये डर नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है जी। डर वीर नाम की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए अंकुर, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके भाई, आप मेरे भाई है, मैं घर में छोटा हूं, मेरी बहनें भी छोटी है, मेरे भाई भी छोटे हैं, तो अब तो फिर भी हम थोड़े से 17 साल के बाद ये सब कुछ ये कर पाए। लेकिन सोचिए कि अगर मेरे साथ ये बात 15 साल पहले हो जाती, 12 साल पहले हो जाती, तो शुरू होने के पहले खेल खत्म हो जाता, उनका क्या होता। लेकिन उन्होंने भी इसलिए नहीं सोचा कि उनको पता है कि ये ईश्वरवादी है और ये जिस दिशा में जा रहा है, यहाँ अगर हमारा भी बलिदान देना है तो हम तैयार हैं। तो ये मानसिकता मन में रखे बगैर आप नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं ना, जो डर गया हो कभी कभी शोले के डायलॉग भी काम आते हैं। केवल हिंदू दर्शन ही काम नहीं आता है, ये भी काम आता है। तो